बहन ने कहा कि पैगी यहाँ नहीं है और उससे पूछा, क्या तुम्हारा अपनी बेटी से झगड़ा हुआ था? वांग काई ने तुरंत इसका खंडन किया। पैगी मेरी प्रेमिका नहीं है, दूसरों से झूठ मत बोलो। मुझे लगता है कि जब तुम कमरे से बाहर आते हो और मेरे साथ जिम्नास्टिक खत्म करते हो तो तुम उच्च आत्माओं की स्थिति में होते हो, और जिस तरह से आप उसे देख रहे हैं वह असामान्य है। समारोह कक्ष की ओर जाते समय वे दोनों झगड़ रहे थे। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वह जादू के सामान में लेटा हुआ था और जादूगर बनने के लिए अपनी उंगलियों और विचारों के सहयोग की प्रतीक्षा कर रहा था। पेप्पा पिग, जो एक कुशल व्यक्ति है, बस अपनी बहन को यह साबित करना चाहता था कि उसका और पेप्पा पिग का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उसने जानबूझकर पेप्पा पिग को बताया कि उसे चीजों का शौक है और उसका मन चकनाचूर हो गया और वह भावनात्मक रूप से आहत हुआ। उसने कई बॉयफ्रेंड के सामने कबूल किया। मेरे लिए उसके साथ रहना असंभव है। पेज बॉक्स में लेट गया और चुपचाप सुनता रहा। अचानक बहुत उदास महसूस हुआ। शाम को जब सब लोग खाना खाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, पेज ने सामान चुरा लिया और बाहर चला गया, यह झूठ बोलते हुए कि कोई जरूरी काम था जिसे निपटाने की जरूरत थी। नाइट सिटी के लिए वापस उड़ान भरने की जरूरत है। मुझे लगा कि पेप्पा पिग को वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, इसलिए मैंने उससे कुछ शब्द कहे और उसे बंद कर दिया। वांग के वापस आने तक यह खत्म नहीं हुआ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वह पेज से संपर्क नहीं कर सका। केवल तभी आप उन चीजों का सामना करने का साहस करते हैं जो सही नहीं है। उसे अचानक याद आया कि पेप्पा पिग ने कहा था कि वह हमेशा यह वह जगह है जहां मैं हर बार तब जाता हूं जब मेरा मूड खराब होता है। पेज मिला। फिर मैंने फिर से ऊपर देखा और पूछा। पेज ने कहा कि उस दिन उसने वांग काई को उसके बारे में बुरी बातें कहते हुए सुना। वांग काई ने तुरंत समझाया कि यह मैं नहीं था, मैं बस ऐसा करना चाहता था। तब पेगे दुखी होगी, इसलिए पैगी को फिर से वांग काई को ढूंढना पड़ा। अगर तुम मांगो तो मुझे दे दो। क्या मैं अपना चेहरा नहीं बचाना चाहता? मैंने बस दूसरी कंपनी में काम करने के बारे में सोचा था, इसलिए मैंने काम को छोड़ने का फैसला किया। मैं तुम्हें तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए कुछ पैसे दूंगा। वैसे भी मैं बिल्कुल भी दोस्त नहीं हूँ। कहने को कुछ नहीं है। पेज इतने गुस्से में थे कि वह काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। दूसरी ओर, क्योंकि सिस्टर वांग के किसी काम में व्यस्त है, इसलिए मेरे पिता को अपना काम खत्म करना पड़ा और तियानजिन में वांग काई के साथ रहने के लिए आना पड़ा। वांग अभी पिताजी को लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुँचे। उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाने की तैयारी करो। अप्रत्याशित रूप से मेरे पिता फिर से बीमार पड़ गए। अपनी पैंट उतारो और नीले रंग में चोदो। बेहतर। अचानक उसे याद आया कि पेज ने उससे क्या कहा था, इसलिए उसने पैंट भी चुरा ली। बेटा बैठ गया और अपने पिता के साथ रहने लगा। जब मैं खाने के लिए तैयार हो रहा था, मेरे पिता वहाँ थे। प्यार में मैंने एक औरत को नाम चिल्लाते देखा। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि जब पिताजी छोटे थे तो एक बार उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों लोग वे एक दूसरे को अपना आत्मिक साथी मानते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात की वजह से पापा। लेकिन मैंने उसे हमेशा याद किया, लेकिन इतने सालों में पिताजी उसे कभी नहीं